किसी की जान बचाने की कोशिश में किसी से कोई गलती हो जाए, नियम टूट जाए या कोई अपराध हो जाए तो क्या उसे सजा देनी चाहिए? कुछ दिनों पहले तक ये सवाल मध्य प्रदेश में लगातार पूछा जा रहा था क्योंकि दो लड़के जेल गए थे। ये सवाल हमने भी 3 दिन पहले पूछे थे, आज फिर से उन्हें दोहरा रहे हैं क्योंकि जो लड़के सलाखों के पीछे गए उन्हें बेल मिल गई है। अपनी जुबानी हम पहले बता चुके हैं, आज आपको उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर 10 और 11 दिसंबर के दरमियान ही ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दो लड़कों को जेल जाना पड़ा। किसी की जान बचाने के मकसद से जबरदस्ती किसी की गाड़ी लेकर मर रहे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना कितना सही, कितना गलत है, फैसला आप करिए। क्या हुआ था? आप लोग अधिवेशन से आ रहे थे किसी? क्या हुआ उसको? हाँ, दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन था हमारा। उधर से हम लौट रहे थे, रात में 10:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। जब हम लोग वहां से चले, कार्यकर्ता हमारे और भी कार्यकर्ता हमारे साथ थे। फिर हम लोग ग्वालियर स्टेशन पर जब ट्रेन आती है, तब हम उस ट्रेन से उतरते हैं तो हमारे पास अनुज नाम का कार्यकर्ता मेरे पास आता है, और सुकृत भी मेरे साथ ही था उस समय, और भी कार्यकर्ता थे। तो वो बोलता है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति मतलब बीमार हालत में है और उसको फंसूकर छोड़ रहा है। तो हमारे मन में आया कि उसको ट्रेन से उतारते हैं। तो और फिर वहां पे हमको बताया गया कि मुरैना से किसी व्यक्ति के माध्यम से जानकारी दी गई थी, अनुज के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि ऐसे ऐसे हालत खराब हो रही है। तो उसको लगा कि मेडिकल चेकअप या एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पे मिलेगी। पर हमको ग्वालियर स्टेशन पे पता पड़ता है, तो हमने चेन का प्रयास करके, चेन पुलिंग करके उनको गाड़ी से उतारा। उसके बाद फिर हमने आसपास स्टेशन मास्टर, पुलिसकर्मी, आरपीएफ थाने के एसआई वगैरह सब आसपास आ गए। पर उस व्यक्ति को कोई भी उठाने के लिए, हाथ लगाने के लिए हाथ तैयार तक नहीं। नहीं लगाया, मेरे हाथों में जान गई हूँ। हाँ, हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो हम लोग उनको उठाने के लिए बोलते हैं कि गाड़ी की व्यवस्था करा दीजिए, तो कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि एक बार बाहर जाके देखते। तब हम लोग बाहर गए तो हमने देखा कि वहां पे व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी थी। और इसमें हमने सिर्फ मानवता धर्म के नाते, एक मानवता के नाते मदद की थी। हमको ये पता ही नहीं था कि वो कुलपति है या प्रोफेसर है। उनकी जगह कोई और भी होता तो उनकी उसकी भी मदद ऐसे ही करते। तो फिर हमने देखा कि व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी, वहां पे एक व्यक्ति खड़े हुए थे और भी उनके साथ लोग खड़े हुए थे। तो उनसे बोला, हमने रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे कि इस व्यक्ति की जान जा रही है, स्थिति खराब है। तो वो जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं वहां पे। उसके बाद उनके द्वारा कोई मदद नहीं की जाती। फिर देखते हैं वो गाड़ी से उतर के अंदर चले गए। फिर वहां पे एक ड्राइवर गाड़ी पे बैठा होता है, तो उससे जाके बोला कि ऐसे ऐसे इनको ले चलो। तो ड्राइवर मना कर देता है कि नहीं, हम नहीं ले जा पाएंगे, गाड़ी की व्यवस्था करिए, ऐसा वैसा। तो पर वहां पे उनकी स्थिति इतनी खराब थी, तो उसको देख के हमको लगा कि तत्काल ले जाना पड़ेगा। तो गाड़ी हमने स्टार्ट करी, उनको साइड में उठाया। गाड़ी स्टार्ट करके ये मेरे साथ गाड़ी में बैठते हैं, और उनको लेके हम लोग तत्काल उधर के लिए निकल गए, हॉस्पिटल के लिए। फिर जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पुलिस का कारवां पीछे, मतलब 15 गाड़ी कम से कम पुलिस की हॉस्पिटल पे आ जाती है। और जब स्टेशन पे हम जब मदद मांग रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने, व्यक्ति ने या स्टेशन मास्टर ने हमारी वहां पे एक मदद गाड़ी नहीं तक करी। नहीं आई, तो बताइए फिर आप। फिर उन्होंने मांगी हमसे गाड़ी की चाबी। हमने तत्काल उनको गाड़ी की चाबी दी। और बस एक खेद रह गया हमको कि हम उनकी जान नहीं बचा पाए। अगर 15 मिनट पहले एम्बुलेंस या स्टेशन मास्टर या कोई भी रेलवे पुलिस अधिकारी व्यवस्था कर देता, तो आज हम उनकी जान बचा पाते। हिमांशु, ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप स्टेशन पे उतरे तो आपने स्टेशन मास्टर से मदद मांगी, तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा आपसे? कि हम फोन लगा रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। 20 मिनट हो गए, तब तक फोन कोई भी ना लगा फोन, दिया था, ये ना बता कोई। रहे थे फोन लगा दिया है, एम्बुलेंस 5 मिनट हाँ। में आ रही है, 5 मिनट में आ रही है। 20 मिनट तक इंतजार किया, जब फिर उनकी ज्यादा हालत खराब होने लगी तो हमको ले जाना आवश्यक समझा हमने। 20-25 मिनट हो गए थे उनको। फिर देखा कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है स्थिति। तो हम, मैं खुद और साथ में ये और कार्यकर्ता बाहर देखने गए कि कोई गाड़ी खड़ी है क्या, नहीं खड़ी। ना स्टेशन मास्टर, ना पुलिस अधिकारी, उनके माध्यम से कोई मदद नहीं की गई। तो जब आप स्टेशन से बाहर निकले तो जो जज साहब की गाड़ी थी उसमें जज साहब बैठे थे, आपका ऐसा कहना है? नहीं, एक व्यक्ति बाहर खड़े हुए थे, हमें नहीं पता था कि वो जज साहब हैं। और भी 2-4 लोग और खड़े हुए थे। तो हमने मदद मांगी। मैंने तो और इशारा करके दिखाया कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति, क्योंकि उन व्यक्ति को हम बाहर ले जा चुके थे स्ट्रेचर पे हम लोग खुद। तो व्यक्ति को दिखाया तो वो गाड़ी में जाके बैठ गए। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि बैठ गए, फिर वो बाहर निकल के गाड़ी से अंदर चले गए। हमको नहीं पता वो कौन है। फिर हम ड्राइवर के पास गए, ड्राइवर से बोला कि इनको ले चलिए। तो वो कहते और लोग आ रहे हैं, गाड़ी की व्यवस्था हो रही है, ऐसा करते हैं। पर उनकी स्थिति इतनी खराब हो रही थी, ड्राइवर माना नहीं। तो उनको साइड में हटा के हम लोग गाड़ी में ले टाल के उनको ले गए वहां पे। अच्छा, जब आप अस्पताल आए, पहुंचे और आपने पुलिस को गाड़ी सौंप दी, और आपने उन्हें उद्देश्य भी बता दिया होगा कि भाई हमारा चोरी का उद्देश्य नहीं हाँ, था, उनको पूरा हालांकि। पूरा उद्देश्य बते। उद्देश्य बताया था, पूरा और पुलिस उद्देश्य। वालों ने कहा था कि आप तो हमको गाड़ी की चाबी दे दीजिए, आपने अच्छा काम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने गाड़ी की चाबी दी, और देखा कि बस एक खेद रहा कि उनकी मृत्यु हो गई, हम उनको बचा नहीं सके। तो उसको फिर हम लोग, उनका पोस्टमार्टम वगैरह होने लगा था।
फिर कहा कि पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, और हमारा नाम वगैरह वहां पे लिख लिया, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग वहां से निकल आए। उसके फिर बाद रात फिर क्या में हुआ? 12 घंटे, उसके बाद 12 घंटे बाद क्राइम ब्रांच वाले आते हैं, 6-7 आते हैं, उनने कहा, और वो सीधे कार्यालय पे आते हैं। मैं कार्यालय पे बैठा हुआ था, और उधर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बस पूछताछ के लिए आए हैं, पूछताछ करनी है, आप हमारे साथ चलिए। तो हम उनके साथ चले गए। तो मैं वहाँ पे अपने क्या थाने पे पहुंचते हैं, वहाँ पे पड़ाव थाना है जो हमारे यहाँ, उधर लेके जाते हैं, वो पूछताछ करते हैं। फिर वहां पे सुक्रत जी का भी आना होता है, तो उनने पूछा कि सुक्रत कौन है, तो वो बाहर आके पूछते हैं कि सुक्रत कौन है, तो फिर सुक्रत को भी बुला लिया जाता है अंदर, की सुक्रत को भी बुलाइए। फिर हमसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि अभी छोड़ देंगे। फिर उसके बाद पता चलता है 1 घंटे बाद कि उनने हमारे ऊपर की डकैती का केस लगा दिया। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, हमको 12 घंटे के अंदर जेल भेज दिया गया। इतने सारे अपराधी, मर्डर केस वाले जो बाहर घूम रहे हैं, उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई? जो इतने छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, ये पुलिस का इतनी जल्दी एफआईआर करना ठीक नहीं था, उसमें जांच करनी थी और पहले। इतने आपराधिक केस मामले दर्ज रहते हैं थाने में, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, पर छात्रों पे इतनी जल्दी 14 घंटे में ना कोई जांच ना कुछ, और सीधे केस लाद दिया। कि ये भी बात है कि जैसे जब आप थाने में आ गए उसके बाद से आपको जेल भेज दिया गया, आपने घर वालों को जी, इत्तला करी? आपसे घर वालों से बात करने का मौका दिया गया कि भाई घर पे नहीं हमें बता कोई दीजिए बात हमारे नहीं साथ? करने दी, हमारे हमें सीधे तो मोबाइल ले लिए गए हमसे, और तत्काल जेल भेज दिया गया हमको, और ना कोई बातचीत करने दी, किसी से कुछ मिलने भी बताया नहीं नहीं, दिया ना गया। बात मिलने दिया किसी से, ना कुछ, सीधे थाने ले गए, सीधे कोर्ट में हाजिर किया, और कहा भी वो तत्काल जेल। तत्काल जेल। मतलब जैसे बहुत बड़े मुजरिम हो, हमने कितना, हमारे पूरे चेहरे को पैक कर दिया गया पूरी तरीके से, मतलब प्रशासन ने ऐसा दिखाया कि हम लोगों ने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह किया है। और क्षेत्रीय धारा हमारे हमारे ऊपर लगाई गई, जो चंबल में क्षेत्रीय धारा चलती है डकैती की। आपने हम्म। कहा मुंह को पैक कर दिया गया था, मतलब? मतलब हम लोग पूरा थाने मुंह से को ले गए थे बांध कोर्ट दिया तक, गया। हमारे मुंह को पैक कर दिया गया था पूरा, मतलब कोई हमको देखे नहीं क्या है, कोर्ट में हाजिर किया हमको मुंह पैक करके, और फिर निकाला भी मुंह पैक करके पूरा। उसके बाद क्या हुआ? आप कितने टाइम रहे? कुल मिला के कितने टाइम आपको जेल में रहना पड़ा? हम लोग पहले तो जेल गए थे, जेल में रहे थे, उसके बाद अगले दिन क्या हमारी थोड़ी तबीयत खराब हुई, मेरे पेट में दर्द और बुखार आया मेरे को, तो उसके माध्यम से हमको जेएच भेज दिया गया, और सुक्रत जी की भी तबीयत खराब हुई थी, तो दोनों को जेएच में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, एडमिट कराया गया हमको। तो वहां पे किसी घर वाले से मिलने का मौका मिला या परिषद के नहीं नहीं, किसी किसी घर व्यक्ति से? वाले से किसी के किसी से मुंह मिलने का मौका नहीं दिया। पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया था, अपना किसी से बात करेंगे, ना किसी से मिलने का मौका दिया, हमारे आसपास भी किसी को आने नहीं दिया किसी जाता को था। भी नहीं आने दे रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का भी बयान आया इस पे, शिवराज सिंह चौहान जी का भी बयान आया, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी शर्मा, उनका भी बयान आया। तो क्या लगता है ये पूरा माहौल काम किया? अगर ये लोग ना खड़े होते, इनका बयान ना आता, तो शायद आपको कुछ और टाइम जेल में बिताना पड़ जाता। हमारे विद्यार्थी परिषद पे पूरा भरोसा था हमको, और विद्यार्थी परिषद से ही निकले हुए हैं मोहन भाई साहब, शिवराज जी, सभी लोग। उन पे, विद्यार्थी परिषद पे हमको पूरा विश्वास था कि कुछ ना कुछ करेंगे, और सभी अवश्य लोग करेंगे। इसलिए निकल के आए सभी साथ में, क्योंकि सबको पता था कि जो हमने काम किया है वो रियल में डकैती नहीं है, वो मतलब हमारा उद्देश्य कुछ अलग ही था उसके लिए। तो उसके एक तो मानवता के नाते हमने तो किसी की जान बचाने के लिए काम किया, अगर ये डकैती होती या लूट होता तो हमारे साथ एक व्यक्ति, हमारे घर के लोग भी नहीं आते। आप लोगों को ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि जो रणजीत यादव जी हैं, इनका एक बेटा है, इकलौता बेटा है, जो शिकागो में रहता है। वहीं पे उसने पढ़ाई करी और वहीं पे नौकरी कर रहा है। और जो इनकी पत्नी है, उनका पहले देहांत हो गया था। तो ये अखबार में भी निकला था, दैनिक भास्कर ने छापा भी था कि प्रोफेसर साहब अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ही अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए शायद जब वो यात्रा कर रहे थे दिल्ली से ग्वालियर की, तो वो अकेले थे, कोई मदद के लिए नहीं था। इन छात्रों ने मदद करी, मदद का जो परिणाम हुआ वो आपने देखा। इनकी पहल को कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? हमने पिछली खबर जो करी थी तब भी हमने आप पे ही ये छोड़ दिया था कि आप इसका फैसला खुद कर सकते हैं कि इन्होंने जो किया, उसकी जो इन्हें सजा मिली वो कितनी सही है, कितनी गलत है। बाकी मेरा नाम रजत है और मैं लल्लन टॉप की तरफ से आपसे बात कर रहा था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहें। आपका इस खबर पे, सुकृत लोगों पर के काम पर क्या कहना है, क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।